लोग ये कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे, तो मक्का में आपकी विलादत का जश्न तो नहीं मनाया गया था, ये बरेलवी लोग अब क्यों मनाते हैं? हम तो उनसे यही कहते हैं कि मक्का में उस वक्त तो सिर्फ काफिर और मुशरिक ही थे। जब हुजूर की विलादत हुई थी, सिवाय बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कौन थे वहां पर? अगर तुम्हारा ताल्लुक भी उन्हीं लोगों से है तो हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि जब मेरे आका हिजरत करके मदीने जा रहे थे तो फिर तारीख की किताबें उठाकर पढ़ो कि मदीने वालों ने कैसा इस्तकबाल किया था। वाह। हर खानदान के बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब मैदानों में और गलियों में आ चुके थे। छोटी छोटी सी बच्चियां अपने हाथों में दफ लेकर के गुनगुनाती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। ये छोटी बच्चियां मेरे आका का इस्तकबाल कर रही थीं कि सनियतुल वदा की घाटियों से 14वीं का चांद हम पर तुलू हो गया है, हम पर रब का शुक्र वाजिब हो गया कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ गया है। तो ये ईमान वाले मदीने में पहले से थे, उन्होंने हुजूर की आमद की खुशियां मनाई। मक्का में ईमान वाले थे नहीं, उन्होंने खुशियां नहीं मनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये किस्मत हम सुन्नियों को मिली है कि हम मदीने वालों की इक्तिदा करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न अहले मदीना ने मनाया था हिजरत के बाद, आज भी सुन्नी मनाते ही हैं। और किसी को दर्द होता है तो होने दो। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी तो फरमाते हैं, अब हम हुजूर की मीलाद एक रात नहीं मनाएंगे, 8 दिन तक नहीं मनाएंगे, और सिर्फ रबीउल अव्वल में ही नहीं मनाएंगे, बल्कि बरेली के इमाम तो कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम। वाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुझे ये बताओ ऐ मेरे अजीजों, कायनात में है तो उन्हीं से सब, उन्हीं का सब, तो उनके लिए अगर जिक्र की मजलिस न सजाई जाए तो फिर किसके लिए सजाई जाए? उन जालिमों से जरा पकड़ कर पूछो, तुम्हारे उन बच्चों का भी बर्थडे मनाते हो जो बड़े होकर डाकू और चोर बनते हैं, और तुम्हें उसकी दलील की जरूरत नहीं पेश आती। और पूरे कायनात के आका और मौला जिस दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए, क्या वो ईदों का ईद और सबसे बड़ा दिन नहीं हो सकता? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल कुरान में मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार, आसमान से हम पर एक दस्तरखान उतार, और जिस दिन वो दस्तरखान हम पर उतरेगा, ईसा अलैहिस्सलाम कहते ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक, वो दिन हमारे अगलों के लिए और पिछलों के लिए ईद का दिन होगा और तेरी निशानी होगी। कुरान की जुबान में अगर आप समझे, जिस दिन दस्तरखान उतरे वो दिन ईद का हो सकता है, और जिसके सदके पूरी कायनात दस्तरखान पर बैठती है वो शख्सियत तशरीफ लाए, तो क्या वो ईद का दिन नहीं हो सकता? बल्कि मैं कहता हूं सारी ईदें जो मिली हैं हमें इसी ईद रबीउल अव्वल के सदके में मिली है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही सब कुछ है। आज भी हम सुन्नियों का तो यही शीवा है और यही दस्तूर है, हम ऐरे गैरे नत्थु खेरे की हुकूमत को जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। हमारे दिलों पर आज भी राज मदीने वाले ताजदार का ही है, इसलिए कि जिस दिन वो तशरीफ लाए थे एक ऐलान हो गया था। जिस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे आका तशरीफ लाए थे, एक ऐलान हो गया था फरिश्तों की तरफ से, और उनकी जुबानी तर्जुमानी अगर अशार में सुनना चाहो तो इमाम ज़मन कहते हैं
फरिश्तों की ये निदा थी, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत, कयामत तक अब कायम रहने वाली हुकूमत मेरे मुस्तफ़ा की है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। और हर मोमिन इसको तस्लीम करता है, बल्कि हर जानवर तस्लीम करता है, सिवाय चंद दो पैर के जानवरों के। बाकी कायनात की हर शय तस्लीम करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत है। मैंने एक तारीख में बात पढ़ी, फारसी के एक मशहूर मौर्रिख भी हैं, दानिश्वर भी हैं, उन्होंने लिखा है कि हुकूमतें जो कायम होती हैं, बादशाहों का जो दरबार होता है, आप अगर देखें तो बादशाह का दरबार कैसे सजता है पता है आपको? बादशाह बड़ी कुर्सी पर विराजमान होता है, उसके वजीर उसके पहलू में होते हैं, वजीर उसके पहलू में बैठे होते हैं। और हर जमाने में बादशाहों की बादशाहत का रिवाज ये था कि जब तक वजीर बादशाह के पहलू में बैठे हैं, ये इस बात की अलामत होती थी कि बादशाह रियाया की सुनने के लिए बैठा है, काम काज करेगा, अभी जो भी सल्तनत के काम होंगे। अगर वजीर उठ गए तो ये इस बात की अलामत होती कि अब छुट्टी हो गई है, बादशाह के आराम का वक्त है। बात समझ रहे हैं आप? दस्तूर ये बताया गया है कि बादशाह की कुर्सी के अगल बगल अगर वजीर बैठे हुए हैं तो बादशाह अपनी रियाया की सुनने के लिए अभी भी तैयार बैठा है, जिसे जाना चाहे वो जाए, वजीर बैठे हैं, ये अलामत है। हर बादशाह के जमाने में ये रिवाज हुआ करता था, और वजीरों की कुर्सियां अगर उठा दी जाती तो ये अलामत होती कि अब वक्त खत्म हो गया, बादशाह अब आराम के लिए जा रहा है। मेरे अजीजों, इसको पढ़ने के बाद फिर जहन में बात आती है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 वजीर अता फरमाए, 2 आसमान में और 2 जमीन में। आसमान में जिब्राइल और मीकाइल हैं, और जमीन में अबू बकर और उमर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहां जहां तशरीफ ले गए, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा साथ साथ रहे। आप महसूस करें, हदीसों को पढ़े, हर तकरीबन हदीसों में हुजूर का जब जिक्र आता है तो हजरत अबू बकर उमर का साथ में आ जाता है। हुजूर तशरीफ लाए बागीचे में, अबू बकर उमर भी आए, फलां दावत में आए, अबू बकर उमर भी आए, इसलिए कि बादशाह के साथ हमा वक्त वजीर हुआ करते थे। तो ये बात तो दुनिया की थी जब, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फानी से पर्दा फरमा चुके और अपनी कब्र अनवर में आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। तो अब आंखें खोल करके देखो मेरे अजीजों, हुजूर तो अपनी कब्र में आराम फरमा है। चंद सालों के बाद आपके पहलू में हजरत अबू बकर भी आराम करने लगे, उसके बाद फिर हजरत उमर भी आराम करने लगे। आज उस गुंबदे खजरा की छांव के नीचे मेरे आका की लहद के बगल में हजरत अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं। मैं ये कहता हूं, ये पूरी दुनिया के लिए ये अलामत है कि बादशाह अब भी कुर्सी पर विराजमान है और दोनों वजीर आज भी पहलू में बैठे हुए हैं। और जब तक ये दोनों वजीर पहलू में हैं, ये इस बात की अलामत है कि बादशाह अपनी रियाया की सुनने के लिए अभी भी तैयार मौजूद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मसलक आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा साहब अजहरी। मेरे अजीजों, इसीलिए तो सुन्नी गदा हर जगह से पुकारते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, और हमें हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया है कि उनके दरबार में यूं ही कहो, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वहाँ हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। वो सुल्तान आला मेरे मुस्तफ़ा करीम की जात है। आज भी वो कायनात के आका व मौला अपनी कुर्सी बादशाहत पर विराजमान है, उनके वजीर उनके पहलू में हैं। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, इधर उधर गिड़गिड़ाने और रोने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बादशाह और तुम्हारे बादशाह का दरबार
आज भी खुला हुआ है और दस्तगीरी के लिए तैयार है। इसीलिए आला हजरत की सुनो। आला हजरत ने हमें 100 साल पहले ये नसीहत करते हुए फरमाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अजीजा ने गिरामी, जो कुछ भी है इस कायनात में वो मेरे मुस्तफा का है, और उनका जिक्र ना हो तो किसका हो। बाज लोग ये भी कहते हैं कि बात हुजूर की विलादत की है तो हो गई, उनके जमाने में करते। जैसे आज जिंदों का बर्थडे होता है, 50 साल का हुआ तो 50वीं बर्थडे, 60 साल का हुआ तो 60वीं बर्थडे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, 14 सदियों के बाद आज भी आप लोग वही चीज कर रहे हैं। इन अकल के अंधों को ये पता नहीं, हयातुन नबी का अकीदा सीख तो लो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा किसने? मुर्दा कहा किसने? हम अहले सुन्नत व जमात मेरे मुस्तफ़ा को अपनी कब्र अनवर में जिंदा तस्लीम करते हैं। बल्कि एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाता हूं, एक मिसाल के जरिए से। बाज लोग इस पर भी सवाल करते हैं ना, मेराज में हुजूर गए और आए, बहुत शॉर्ट पीरियड में। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर जो है उस जमाने में 1 महीने का होता था, और फिर मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत, फिर 7 आसमानों का सफर, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख सब देखने के बाद रब्बे जुल जलाल की जिलों में फिर वापसी। लेकिन मसला यहां पर आता है जब यह कहा जाता है कि 1 मिनट से भी कम वक्त लगा, बिस्तर भी रहा गर्म। ये आपने सुना होगा ना, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मसले को मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, आपके उसी बात पर मैं आता हूं। लोग यहां तस्लीम नहीं कर पाते, इतने शॉर्ट पीरियड में इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए कि वो नबी का मौजज़ा है, और मौजज़ा उसी को कहते हैं जो आम जहनों में ना आ सके। अगर सबको समझ में आ ही गया होता तो मौजज़ा क्यों होता। लेकिन मैं दुनियावी एतबार से आपको बताता हूं, कुछ समझ के लिए मिसालें मौजूद हैं। बात यह है कि आपके घर में वॉल क्लॉक होती होगी, घड़ी दीवार पर लगाने वाली घड़ी, देखें घड़ी चलती रहती है। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, आप अपने घर की घड़ी दीवार पर जो मौजूद है उसको उठाइए और उसका सेल निकाल लीजिए पीछे से। सेल से ही चलती है ना घड़ी, सेल निकाल लीजिए। 1 सेल है या 2 सेल से चलती हो, सेल निकाल करके अपने पास रख लीजिए। घड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। वो 1:30 बजे तो 1:30 बजे पर रुक जाएगी, 1:30 बजे पर रुक जाएगी। आप उस सेल को 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपने पास रखिए। 4 घंटे के बाद घड़ी में दोबारा सेल डालिए, तो फिर 5:30 से आगे चलेगी या 1:30 बजे से चलेगी? 1:30 बजे से ही चलेगी। वो 4 घंटे जो हैं वो घड़ी काउंट नहीं करेगी, क्योंकि सेल नहीं था उसके पास। वो 1:30 बजे से ही चलेगी, आपके पास सेल था। ये तो दुनिया में हम देखते हैं, घड़ी का सेल निकाल लो तो रुक जाती है, 6 घंटे के बाद डालो तो जहां से रुकी थी वहीं से चलेगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या है। वो रूहे कायनात है, वो जाने कायनात है, वो असले कायनात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की जान है। मेराज की शब रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने खास जिलों में तब तलब फरमाया तो कायनात की जान को अपने दरबार में बुलाया। ये जमीन आसमान का जो निजाम चल रहा था वो कायनात की जान के जरिए से चल रहा था। जब इस जान को मौला ने अपने पास बुलाया, 100 साल के लिए बुलाया, 1000 साल के लिए बुलाया, 1,00,000 साल के लिए बुलाया, हमें पता नहीं। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दुनिया में भेजा गया तो ये वक्त जहां रुका था वहीं से फिर चलने लगा। लोग अगरचे न समझे हो कि इतना लंबा सफर शॉर्ट टाइम में कैसे हो सकता है,
घड़ी की मिसाल दे करके मैंने आपको बताया है, उसकी जान जब निकाल ली जाए तो वो वही वक्त थम जाता है जब दोबारा उसके अंदर जान डाल दी जाए, फिर जहां से रुका था वहीं से चल पड़ता है। मेराज की शब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला करके फिर सालों के बाद वापस भेज करके रब ताला ने कायनात को ये बता दिया कि वही ये मेरे महबूब इनकी साथ ये है कि अगर ये है तो कायनात चलेगी, अगर इन्हें निकाल लिया जाए तो जहां है कायनात वहीं थम जाएगी। इसीलिए कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा, जिसके लिए मैं ये अर्ज कर रहा था, जिस वक्त तुम्हारे जहन में ये बात आ जाए अल्लाह करीम ने उन्हें किस मकाम पर फायज फरमाया है। वह अफजलुर रसूल हैं, वह इमामुल अंबिया हैं, बल्कि खुलासा कलाम अगर समझना चाहो मेरे आका का मर्तबा तो आला हजरत ने यही कहा है, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। पहले तो बहुत हैरत और बहुत इस्तेजाब के आलम में आला हजरत ने फरमाया था कि मुमकिन में ये कुदरत कहां, वाजिब में अबदियत कहां, यानी ये कुदरत कैसे हो सकते हैं, खुदा भी नहीं हो सकते, और फिर मामूली बशर कहूं अब्द कहूं ये भी मुमकिन नहीं नजर आता। फिर क्या कहा आला हजरत ने, यही कहा कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। आपकी तारीफ या रसूल अल्लाह मुमकिन ही नहीं, बस इतना है खुलासा कलाम कि खुदा के बाद अगर कोई मकाम है तो या रसूल अल्लाह वो आपका मकाम है। अब सुनिए मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा था मीलाद के सिलसिले में, कह करके मैं जल्दी से जिस बात के लेकर के आपके दरमियान आया हूं, एक अजीम मैसेज मैं आता हूं। ये तो बातें सुन्नियों की हैं और जलसों में होना जरूरी है, जो हम ये बातें अर्ज करते हैं ये जोश की हैं और जोश मुसलमानों में बल्कि सुन्नियों में होना बहुत जरूरी है, और वो भी खास तौर पर मेरे मुस्तफ़ा की जात को लेकर के। बाज लोग ये कहते हैं कि आप तकरीर करते हैं तो लोग जोश में आते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारी गैरत कहां मर गई, बीवी के नाम पर तुम्हें जोश आ जाता है। अगर कोई उंगली भी उठाए तुम्हारी बीवी के बारे में जोश आ जाता है, माँ के बारे में बाप के बारे में जोश आ जाता है। अरे बेगैरत, हम मुस्तफ़ा करीम से पूरी कायनात से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इसलिए उनके नाम पर हमें जोश आता है। यह मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। मैं बात ये अर्ज कर रहा हूं कि लोग ये कहते हैं अब तक ये जश्न क्यों मनाए जा रहे हैं, अब तक ये क्यों मनाए जा रहे हैं। ये तो कायनात से पूछो कि अब तक क्यों मनाए जा रहे हैं। बात ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए रब ने फरमाया लौला कलमा खलक़तु दुनिया वला फलाक वला रदी। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना ना होता तो न दुनिया बनाई जाती, न जमीन, न आसमान, न कुछ बनाया जाता। आप यहां पर देखें, एक मिसाल मैं देता हूं। शादियां आपके यहां होती हैं, शादियां पंडाल में होती होंगी, हॉल में होती होंगी। तो शादी से पहले बहुत कुछ सजावट होती है, पंडाल सजाया जाता है और स्टेज सजाया जाता है। किसके लिए सजाते हैं? दूल्हे के लिए। किसके लिए सजाते हैं आप? दूल्हा आने वाला है उसके लिए सजाते हैं। पहले से बाराती खड़े रहते हैं, लाइटिंग भी है, फूल भी है, स्टेज के अंदर न जाने क्या क्या कुमकुमे लगे हैं। दूल्हा आया, निकाह के लिए बैठा, निकाह हो गया, दूल्हा चला गया। तो मुझे बताओ वो हाल अभी तक सजा रहेगा या शाम के बाद उसे खत्म कर दिया जाएगा? भाई शादी एक दिन की है, शादी हो गई तो फिर उस दूल्हे के लिए जो जो सजाया गया था वो फूल भी निकाल लिए जाते हैं, स्टेज भी खत्म, कुर्सियां भी खत्म, बाराती भी चले गए, लाइटिंग भी बंद हो गई, हाल बेहाल हो जाता है। आपके यहां होती है शादियां? अब सुनो, ये दुनिया का दस्तूर है, दूल्हे के लिए सजाया गया था और दूल्हा अगर चला गया तो सजावट भी खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं ये कायनात किसके लिए सजाई गई थी? ये कायनात किसके लिए सजाई गई? मेरे अजीजों, कायनात की हर शय मेरे मुस्तफा के लिए सजाई गई है।
नबी पाक की आमद से पहले रब ताला ने जमीन का बिछोना बिछाया है, आसमान की छत तान दी है, उसमें नीलगू चादर बिछाकर उसमें चमकते हुए सितारे और चांद सूरज को लगा दिया गया, और दरख्तों को कुमकुमे की शक्ल दे दी गई, समंदरों की मौजें और लहरें बहाई गई, कायनात का हुस्न दिया गया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया बारात की तरह से तशरीफ लाए दुनिया में। हर एक अपने आखिरी रसूल के आने का कसीदा पढ़ता रहा। फिर जब वो आमिना का लाल कायनात का आका और मौला तशरीफ लाया, जिसके लिए दुनिया सजाई गई थी, जमीन बिछाई गई, आसमान सजाया गया है, चांद सूरज सितारे झिलमिलाए गए और दरख्तों को सजाया गया, ये सारी चीजें सजाई गई थी नबी पाक की आमद के लिए। आ गए हुजूर 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए, 63 साल की जिंदगी जाहिरी तौर पर गुजारा और फिर मेरे आका रूपोश हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आंखों से रूपोश हो गए। दुनिया का दस्तूर तो यह है, अभी मैंने बताया, दूल्हा अगर चला गया तो सजावट भी खत्म हो जानी चाहिए। शादी हो गई, शाम में कुर्सियां उठा लो, सजावट खत्म कर दो, लाइटिंग बंद कर दो, लेकिन ये कायनात जो सजाई गई थी, मैं पूछता हूं चांद अभी तक चमक क्यों रहा है, सूरज अभी तक क्यों चमक रहा है, ये तारे क्यों झिलमिला रहे हैं, ये जमीन अभी तक बिछी क्यों है, आसमान का छत अभी तक क्यों तना है। ये सारी सजावट अगर मुस्तफा करीम के लिए थी, हुजूर अगर चले गए तो ये सब चीजें बाकी क्यों हैं। ये चीजें तुम्हें चीख चीख कर बताएंगे ऐ नादान। चांद की चमक, सूरज की चमक, सितारों की झलक, ये कायनात की हर शय आज भी इसीलिए बाकी है कि वो दूल्हा सिर्फ रूपोश हुआ है, हुकूमत उसी की बाकी। क्या बात है, बाबा बाबा सुभान अल्लाह। इसीलिए जश्न भी सुबह क़यामत तक होता रहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते करीमा को लेकर मैं आपके सामने चंद बातें लेकर आता हूँ। कुरान कहता है बेशक तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना जिंदगी में वो रसूलुल्लाह की जिंदगी है, हुजूर की जिंदगी सबसे बेहतरीन आइडियल है। मुझे बताओ क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ करके इस दुनिया में कोई आला अखलाक वाला आया? औरों की जिंदगी को तुम फैशन कहते हो। इंसान अगर आला अखलाक का नजर आता है तो मेरे मुस्तफा के अखलाक को अपना कर देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपना कर देखो। मैं आपको बताऊं सच बात, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कहता, लेकिन यह अमामा शरीफ या मैं अपने जुब्बे में जहां जाता हूं इसी तरह सफर करता हूं, लेकिन बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी ऐसे हैं जो खड़ा करते हैं और आकर के हाथ चूमते हैं, बल्कि कई आला अधिकारी डिपार्टमेंट के लोग कभी एयरपोर्ट में चेक करने के लिए आए, बाद में हल्के से कहते हैं कि आपका ये लिबास ट्रेडिशनल लिबास है क्या, ये कोई रिवायती है? हम कहते हैं नहीं, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनके तरीके पर चलते हैं। वो कहते हैं मौलाना साहब हम बहुतों को नहीं देखे लेकिन ये चीज बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल मैंने ये महसूस किया आज की इस चकाचौंध दुनिया में भी 1400 साल पुराना लिबास पुराना नहीं हुआ तो मेरे मुस्तफा की जात सुबह क़यामत तक पुरानी नहीं हो सकती। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर जमाना मेरे नबी पाक की सुन्नतों के फैशन का जमाना है। उनसे बेहतर आइडियल ला करके दिखाओ है मुसलमानों। तुम्हारे पास अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत दी और तुम दूसरों के चक्कर में पड़ गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत बड़ा मुअर्रिख, एक दानिश्वर, एक फिलासफर अंग्रेज, उसने लिखा है कि दुनिया में बहुत से इनकलाब आए, रेवोल्यूशन आए, लेकिन वो इनकलाब लाने वाले शख्स जब तक जिंदा थे उनके इनकलाब में गर्मी थी, लोग थे उनके साथ। जब वो शख्सियतें मर गईं तो 100 साल के अंदर वो इनकलाब भी ठंडा पड़ गया। उसने लिखा है इनकलाब जैसे रूस में, रशिया में आया इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब, सोशलिज्म का इनकलाब, कम्युनिज्म का इनकलाब,
अलग अलग इनकलाब आए, ठंडे पड़ गए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखता है, दुनिया में मदीने से एक इनकलाब ऐसा आया, मक्का से एक इनकलाब ऐसा आया कि वो इनकलाब लाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल तो कर गए, 1400 साल गुजर गए, हर नया दिन उनके इनकलाब का ताजा दिन नजर आता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस इनकलाब में कोई कमी नहीं आई। वो शख्सियत तो आज रूपोश है, लेकिन वो इनकलाब आज भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यही तो बात है। मैं आपको बताऊं, उस इनकलाब की 14 सदियों पहले आए हुए इनकलाब की गर्मी आज तक है, गर्मी आज तक है। जिसे देखना है, कुछ टीवी पर बैठ करके भोंकते हैं, आओ इस मैदान में, यहाँ गर्मी दिखाई जाएगी। उस इनकलाब की 1400 साल बाद भी ये बच्चे मेरे मुस्तफा को देखे हुए नहीं हैं, उनके सहाबा को देखे हुए नहीं हैं, उनके ताबईन को देखे हुए नहीं हैं। लेकिन इस मजमे में एक बार मेरे मुस्तफा का नाम लिया जाए, हाथ आसमानों की तरफ चले जाते हैं और जोश में या रसूल अल्लाह का नारा हर एक की जुबान से निकलता है। या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों तवज्जो, ये 14 सदियों के बाद हमारी नस्ल सुभान अल्लाह। तवज्जो तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक से आज भी हमारे अंदर ये जो गर्मी बाकी है। अरे लोगों का इनकलाब आया भी, खत्म भी हो गया, ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गए, इसलिए कि वो दुनियावी माल और मफाद पर आया हुआ इनकलाब था। लेकिन ये आज तक ठंडा नहीं पड़ा, खत्म भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो देखने को मिल रहा है, 70 साल गुजरे कि कांग्रेस ठंडी पड़ रही है, चंद सालों के बाद और भी ठंडे पड़ेंगे। कई पार्टियां ऐसी हैं कि जिनके उरूज का जमाना होता है, फिर जवाल का जमाना आ जाता है, लेकिन इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। क्या बात है, वाह। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। एक बात मैं आपको पूछता हूं, नौजवानों, टीवी देखते हैं, बहुत सारे अखबार देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं। अब तो देखना बंद भी कर दो वरना पागल हो जाओगे। आप देखते हैं हर एक डिबेट में निशाना तुम ही हो। ऐसा लगता है हिंदुस्तान में और कोई मसला ही नहीं चल रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता। पहले किसी एक्सीडेंट की खबर आ जाती थी, कहीं कहीं आग लगी है, कोई खुदकुशी कर लिया है, कोई गाड़ी पलट गई है। अभी कुछ नहीं है, अभी हर जगह खाली अजान होती है। अजान का मुद्दा, दाढ़ी का मुद्दा, मदरसों का मुद्दा, कुरान का, हिजाब का, कुल मिला करके टीवी डिबेट अगर चलते हैं तो इन्हीं पर चलते हैं। और यही दुकान चलाने का सबसे बड़ा धंधा है। जब तक ये सारे इश्यूज पर डिस्कस ना करो, वो हॉट इश्यू नहीं समझा जाता, हॉट न्यूज नहीं है। मुसलमान 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 करते रहो। मैं ये सोचता हूं कि मुसलमानों की हालत क्या है यहाँ पर, उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कितने परसेंट है। वो कहते हैं 14% है, 14% है खाली, 14 से 15% मुसलमान है। और हालत क्या है? अरे हालत तो तुमने खुद ही चेक करवाई है, श्री कृष्णा रिपोर्ट और पता नहीं कितने बड़े बड़े जजेस से सर्वे करवा करके मुसलमानों के हालात मालूम करो। उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इतने कमजोर हो गए कि हिंदुस्तान के आदिवासी और दलित लोगों से भी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। यानी एजुकेशन में बहुत पीछे जा चुके, डिपार्टमेंट में इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, नज्मो नस्क, सफाई सुथराई, बहुत सारी चीजों में पीछे हैं। ये रिपोर्ट यही दे रहे हैं जो टीवी में भोंक रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये 14% है, कमजोर है, माल में भी, दौलत में भी, सियासत में भी नहीं है, ओहदों पर भी नहीं है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
लेकिन टीवी में इतना ज्यादा क्यों है? तुम्हारे डिबेट में इतना ज्यादा मुद्दा क्यों बने हैं? भाई मुद्दा उसको बनाओ जिससे खतरा हो। 14% छोटी सी तादाद होती है, कहां 85%, चलो 80% बहुत सेफ तादाद है। और उतनी नहीं सेफ तादाद के बाद सब कुछ तुम्हारे पास है, सारे एमएलए तुम्हारे पास, सारे एमपी तुम्हारे पास, डिपार्टमेंट, ओहदे, सब कुछ है। लेकिन मैं ये पूछता हूं, ये छोटी सी जमात अगर यहां है तो हर डिबेट का मुद्दा क्यों बनी हुई है? हर डिस्कशन मुसलमानों पर क्यों होता है? तो फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कुछ बात तो होगी, कुछ बात तो होगी। यूं ही तो ये पागल नहीं होते, यूं ही तो नहीं पागल होते हैं, छोटी तादाद। फिर बात ये समझ में आई जो इकबाल ने कहा था, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। ये फाका कश भूखा तो रहता है, मौत से डरता नहीं, यही तो इसकी सिफत है। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। जब तक रूहे मोहम्मदी इसके बदन में है, ये पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकता है, पूरी दुनिया में इनकलाब ला सकता है। भौंकने वालों को पता है 313 बगैर चप्पल के निकले थे, हजारों को धूल चटा करके वापस आए थे। भौंकने वालों को पता है पैबंद लगे कपड़े पहन करके मदीने से निकले थे। वक्त के सुपर पावर कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भौंकने वालों को पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, जब जोश में आते हैं तो घोड़े दरिया में भी डाल देते हैं। उन्हें पता है दरिया भी इन्हें रास्ता दे ही देता है। और मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, जब निकल पड़ते हैं तो कश्तियां जला करके निकल जाते हैं। मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं, जब अफ्रीका के बर्बर कौम के पास भी जाते हैं तो उन्हें अपने मुस्तफा का आशिक बना करके आते हैं। उन्हें पता है मोहम्मद के दीवाने अजीब होते हैं। एक फकीर दुर्वेश मर्द कलंदर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है और 90 लाख को कलमा पढ़ा करके 800 साल तक अपनी हुकूमत जारी करता है। वाह वाह वाह। पता है मेरे अजीजों, उन्हें पता है एक आया था मर्द कलंदर और चंद फकीरों की जमात के साथ, न जंग करने आया था, न तलवार और हथियार लेकर आया था। तुमने भगाने की भी बहुत कोशिशें की, उठाने की भी बहुत कोशिशें की, पानी भी बंद करके देखा, जादू के पत्थर भी फेंक कर देखा, लेकिन वो सुल्तान आज तक उस सरजमीन पर ऐसा बड़ा जमान है कि आज तुम तख्त पर भी आओ तो उसके कदमों में चादर लेकर आजिजी से पेश होते हो और फिर ये बताते हो सुल्तान तो मेरा राजा गरीब नवाज ही है। मेरे अजीजों, ये मेरे मुस्तफा के गुलामों की कैफियत लोगों को पता है। कोई दूसरा गुलाम गरीब नवाज पैदा ना हो जाए, कोई दूसरा गुलाम खास पैदा ना हो जाए। इसीलिए इनको इतना डिग्रेड करो, इतना ज्यादा इनको लोगों के सामने जलील करके बताओ कि दुनिया डरने लगे, लेकिन तुम्हारा प्रोपेगेंडा भी फ्लॉप हो जाएगा। जितना बदनाम करोगे, जितना बदनाम करोगे, अल्लाह करीम उम्मत मोहम्मदिया को वही उरूज फिर से अता फरमाएगा, वो उरूज अता फरमाएगा। उसका रास्ता यही है, भौंकने वालों को भौंकने दो। नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, डरो मत और खड़े हो जाओ मैदान में और फिर ये कहो मेरे मुस्तफा से मुझे हद दर्जे का इश्क है। तुम्हारे भौंकने से मेरे नबी के चेहरे पर एक नुक्ता भी नहीं आएगा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अब नौजवानों की जिम्मेदारी आती है, दुनिया चाहे कुछ भी प्रोपेगेंडा बनाए, मगर मेरी जिम्मेदारी ये है कि आज मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक को साबित करके दिखाऊं। मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक को अपना करके फख्र करके बताऊं।
कि दुनिया अगर नंगा होकर के फख्र करती है तो मैं मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर फख्र करके दिखाऊंगा। ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है। जिस दिन हमारा नौजवान ये तय कर लेगा मुझे मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों में कोई आर नहीं, ऐब नहीं, शर्म नहीं, फिर देखना दुनिया तुम्हारे कदमों में आने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए कि हमने तारीख में देखा है ये दुनिया उनके सामने टूट करके गिर गई जो मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कोई समझौता नहीं करते थे, कोई समझौता नहीं करते। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा एक सहाबी हैं, आपको पता है। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक नौजवान एक ईसाई बादशाह के कैद में गिरफ्तार होकर क्या गया, मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हजरत उमर फारूक के जमाने की बात कर रहा हूं। ईसाई बादशाह कैद कर लिया और उसके बाद ये दुनिया फिर क्या फेंकती है तुम्हारे पास, या तो माल फेंकेगी या हुस्न जमाल फेंकेगी। तुम्हें खरीदने के लिए दो आले हैं, लड़कियां दिखा करके इनको पागल करो या दौलत दिखाकर पागल करो, नशा देकर के पागल करो। आज ये सब पूरी हमारी कौम के साथ हो रहा है। तुम इंस्टाग्राम फेसबुक पर जो पागल बने हुए हो, जिन चेहरों के पीछे, ये वही तो अय्याश दुनिया है जो तुम्हें तुम्हारे नबी से बहुत दूर ले जा रही है। आप होश के नाखून लेकर बैठो ऐ नौजवानों, तुम अमानत हो रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ तुम हुजूर पाक के लिए जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते? जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में जिस नौजवान की बात कर रहा हूं, ईसाई बादशाह की कैद में आया। अब उसने शुरू किया, कहा कि तू मेरे दीन में आ जा, मेरे दीन में आ जा, मैं अपने मुल्क की बेहतरीन लड़की से तेरी शादी कर दूं। उन्होंने कहा मेरा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि एक लड़की पर बेच दूं, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उसने अपने ओहदे वजारत का लालच दिया कि तुझे एक वजारत दे दी जाएगी, बहुत आला सिपाही बनाकर रख दिया जाएगा। उस नौजवान ने कहा हरगिज नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। फिर जेल में रख करके सजाएं दी गई। वो नौजवान टस से मस नहीं हुआ। हकीकत में ये उनका ही नारा था जो आज हम कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी नहीं होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। वो समझौता नहीं करते थे, समझौता नहीं किया। अब सुनो, वक्त आ पड़ा जब तुम्हारे साबित कदमी का इम्तिहान पूरा हो जाता है, जब तुम्हारे इस्तिकामत का इम्तिहान पूरा हो जाता है, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में आती है, फिर आएगी। उस नौजवान को बादशाह ने बुलाया, कहा ठीक है, तू हमारे यहाँ किसी हसीन लड़की से शादी भी नहीं करता, हमारी दी हुई दौलत को भी ठुकराता है, जेल की सजा भी तुझे काफी नहीं है, तो अब आजा, एक काम करते हैं, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, बस तू मेरे सामने सजदा कर ले। कहा हुजूर से बढ़कर के अखलाक वाला तुम मानते हो है मुसलमान? मैं कुफार और मुशरिकीन से खिताब नहीं कर रहा, मैं उम्मत मुस्तफ़ा के उन गयूर सुन्नी मुसलमानों से खिताब कर रहा हूं जो अपने नबी के लिए धड़कने रखते हैं, हुजूर के इश्क में जीते हैं। यहां पर बैठा हुआ हर कोई हुजूर की मोहब्बत का दावा करता है नहीं करता है? हुजूर से अगर मोहब्बत है तो आप ही से मैं सवाल करता हूं, सीने पर हाथ रख करके बताना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज्यादा हसीन कोई चेहरा दुनिया में आया? बताओ मेरे अजीजों। मेरे ख्याल से रात ज्यादा हो गई, पीछे वालों को नींद आ रही है, लेकिन इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तुम्हारी नींद चली जाएगी, नींद चली जाएगी। मैं बुखार की दवा लेकर के आया हूं, थोड़ी देर मेरी तरफ तवज्जो करें। क्या कायनात में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज्यादा हसीन कोई चेहरा है? हस्सान बिन साबित ने कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, बल्कि आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। यह हक बात है। हर कोई जब तस्लीम करता है तो मैं पूछता हूं, फिर ऐरे गैरे नत्थु खेरे के चेहरे क्यों फॉलो क्यों करते हो? फिर इनके उनके चेहरों के पीछे क्यों चलते हो?
अरे फला हीरो ऐसा कट मारा है, मैंने भी वैसा कट मार लिया। उसकी इक्तिदा करने पर लग गए जो चरसी मवाली और मुजरा करने वाले लोग, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं। और मेरे मुस्तफा करीम का हाल ये है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को कहते तो हो कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा है, लेकिन फिर अपने चेहरे पर हाथ फेर करके देखो, तुम्हें फिर वो चेहरा अच्छा क्यों नहीं लगता? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अगर सबसे ज्यादा हसीन है तो फिर उस हुस्न की पैरवी क्यों नहीं करते? मैं कुफार से बात नहीं कर रहा, उन आशिकों से बात कर रहा हूं जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं। क्या बात है, वाह। मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर तुम्हारा चेहरा हाथ फेर करके देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में क्यों नहीं आए? शर्म आती है, झिझक होती है, डर लगता है। किससे डरते हो? किससे झिझकते हो? किससे शर्माते हो? एक बात याद रखो, अगर तुम्हें यह डर है कि माहौल खराब है, माहौल खराब है, तासुब का माहौल है, इन पाखंडियों से डरते हो, उन खबीसों से डरते हो जो मौसम के कीड़े हैं। मौसम के जाते ही इनका वजूद भी खत्म होता है। चंद दिनों के बाद तुम देखना किसी पेपर के कोने में भी नजर नहीं आती। वाह। जो आज माहौल चल रहा है, इनकी मिसाल सिर्फ इतनी है, जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है, और कुत्ते को क्या लगता है पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। उस कुत्ते को होश कब आता है? जब बैल दोनों गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं, बैलगाड़ी आगे चली जाती है, अकेला रहता है, तब उसे पता चलता है अरे गाड़ी तो कोई और चला रहा था। इन लोगों का हाल वही है जो मौसम के कीड़ों में आज उनको लगता है सब हम ही चला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, इंतजार करो। मैं आपसे कहता हूं, तुम वक्त के न गुलाम थे न वक्त पर अपने आप को बेचने वाले थे, बल्कि हर जमाना हर वक्त मुस्तफा करीम के गुलामों के लिए एक सा रहा है। आज के हालात की खराबी की जो बात कर रहे हैं, वो बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत बिलाल हबशी के लिए क्या अच्छे हालात थे मक्का में। खुबैब इब्ने अदी को जो फांसी पर चढ़ाए थे मक्का वाले, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े कर दिए थे जिस्म के, अच्छे हालात थे। मॉब लिंचिंग तो उस जमाने में भी थी, कूफा में भी थी, करबला में भी थी, आज भी है। हालात का बहाना बनाकर तुम अपने आप को मत बदलो, बल्कि तुम्हारा इम्तिहान का वक्त है। इन हालात में अगर तुम डटे रह गए, मेरे मुस्तफा का फरमान है, हुजूर की एक सुन्नत को तुम थामे रहे, ऐसे फसाद के जमाने में अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। है कोई मर्द, है कोई जवान जो ऐसे फसाद के जमाने में खड़ा होकर के ऐलान करे, दुनिया अगर नंगे होने पर फख्र करती है तो करे, मैं मेरे मुस्तफा के लिबास में फख्र करूंगा। मुझे हमारे मजमे से वो बच्चे चाहिए, वो नौजवान चाहिए जो इन जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बताएं, तुझे चोटी रखने पर कभी शर्म नहीं आई तो मुझे दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए। क्या बात है बाबा। मैं किसी पर टॉन्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, तुम क्यों डरे सहमे हुए हो? तुम क्यों अपने नबी पाक से भागे हुए हो? इकबाल ने सच कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे,
उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। जब तुम हुजूर से फिर गए, इज्जत में कमी आई है। तुम आज डरे सहमे जिंदगी न गुजारो, बल्कि मेरे अजीजों, हम अपने इस लिबास में, ये उलमा क्या इंसान नहीं है? इनकी दाढ़ियां, इनकी टोपियां क्या इनका रिस्क रोकी बैठी है? बल्कि तुम्हारे से अच्छा खाते हैं, रोज अच्छा खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल हैं। छोटी सी तनख्वाह लेते हैं लेकिन मकरूज नहीं होते किसी की, मकरूज नहीं होते। ये खुशहाली इसलिए नहीं आई कि ये बॉलीवुड के पीछे चलते हैं। ये खुशहाली और बरकत सिर्फ मदीने के ताजदार के कदमों की बरकत। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे चलने में अगर तुम्हें ऐब लगता है, शर्म आती है, तो इस शर्म पर मर जाओ, इस शर्म पर डूबकर मर जाओ। इसलिए कि फिर तुम्हें पता चलेगा क़यामत के दिन, पता चलेगा। इसलिए कि वहां किसी की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। वहां पर बात तो सिर्फ ये है, अर्श हक है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की। आदम अलैहिस्सलाम, अरे उलमा तो उलमा, हाजी तो हाजी, नेता तो नेता, अंबिया कराम की बात कर रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी मखलूक से यही कहेंगे, आज की महफिल का दूल्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या बात है, वाह। आज की महफिल के जो शाह हैं वो रसूलुल्लाह हैं। जाओ उनके पास सिफारिश होगी, सारे मुनकिर हो कि आशिक हो, उस दिन तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हुजूर के पास जाना ही पड़ेगा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होना ही पड़ेगा। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा, वहां शर्मिंदा होने से पहले, वहां जलील होने से पहले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बात लोगों की मैं ये कर रहा हूं, हुजूर का चेहरा सबसे हसीन चेहरा, फिर भी तुम अपनाने में कतराते हो, डरते हो। तुम्हें लगता है लोग ताना मारेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। इसी में तो कई लोगों की जिंदगियां गुजर गई। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग सिर्फ तुम्हारे मरने पर इन्ना लिल्लाह कहेंगे और कुछ नहीं। क्या कहेंगे और इससे ज्यादा क्या कहेंगे। और अगर लोगों के लिए ही जीते रह गए तो फिर इन लोगों को बता देना, मैं मरूं तो मेरी कब्र में तुम भी साथ में आ जाना। जिनके लिए तुम जी रहे हो, जिनके लिए तुम अपने आप को बदल रहे हो, क्या वो तुम्हारी कब्र में आकर बैठने वाले हैं? तुम्हें सबको पता है, कब्र की अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो वो ताजदार मदीना की जात है। क्या बात है, वाह। वहां पर भी दस्तगीरी के लिए वही आने वाले हैं, तो क्यों उनके पीछे चलने में हया आती है। मेरे अजीजों, एक बात मैं बताता हूं, मैंने कई जगह पर इस बात को अर्ज किया है और मुझे अच्छी लगती है इसलिए कहता हूं। कुछ बचपन के पैदाइशी मुसलमान इस्लाम की वो कदर नहीं कर पाते, जो बाद में इस्लाम लाए हैं स्ट्रगल करके, तकलीफ उठा करके, उनको इस्लाम की कदर का एहसास है। ऑस्ट्रेलिया का एक मुसलमान नौजवान प्लेन में सफर कर रहा था, इंटरनेशनल फ्लाइट, और एयर होस्टेस सबको शराब सप्लाई कर रही थी। शराब के कैन दिए जाते हैं सफर के दौरान। तो ये दाढ़ी वाला था, नौजवान था। जब एयर होस्टेस ने इसको भी वो कैन दिया तो उसने कहा, आई एम ए मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं। ये बात बहुत लोगों को चुभती है। उसने कहा, नहीं पीना है तो ना पियो, ये क्यों कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूं। उस बंदे ने उसको इतना जोरदार जवाब दिया था कि नहीं पीना ये जवाब अलग है, मुसलमान हूं कहना ये जवाब बहुत अलग है। तुम खुद ही समझ जाओ कि शराब और इस्लाम अपोजिट चीजें हैं, इसलिए हमने जवाब दिया। लेकिन जब किसी को चुभ जाती है बात तो आर्ग्यूमेंट पर भी आ जाते हैं, बहस पे भी आ जाते हैं। वो एयर होस्टेस कहने लगी, सर
सीरियस नहीं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सारे पैसेंजर तो पीते हैं, रिलैक्स होते हैं, सफर में आराम करते हैं, आप भी पी लो तो रिलैक्स हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। उस नौजवान ने कहा ठीक है, तो आप ये शराब पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ, पायलट को शराब पिलाओ, अगर वो पीता है तो बाद में हम देखते हैं। तो उस एयर होस्टेस ने कहा पीता तो होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी शराब नहीं पी सकते। उस मुसलमान ने कहा तो कान खोलकर सुन ले, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी होता है। उसे शर्म इस बात की नहीं आई कि मुझे क्या बोलेंगे, वो हया इस बात की नहीं किया। अजीजान गिरामी, इस्लाम का परचम हर जगह बुलंद करने वाला वो नौजवान, आपके अंदर भी ये गैरत हो, कोई अगर कुड़ता है जलता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं मुस्तफा करीम का दीवाना हूं। हाँ, मैं मुस्तफा करीम का दीवाना हूं। आप देखे बहुत सारे नौजवान हैं, मैं महसूस करता हूं मुबल्लिगीन जो अपने सरों पर अमामा बांधे घूमते रहते हैं। आप देखते होंगे इन नौजवानों को दुनिया क्या नहीं छेड़ती है, ये बहुत जवानी में ही अमामा पहन लेते हैं, दाढ़ियां भी रखते हैं और अपने धुन में काम कर रहे हैं। मेरी दिल से दुआ निकलती है कि इनको दुनिया छेड़ रही है, लेकिन ये अपने धुन में लगे हुए हैं। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था, हुजूर से मोहब्बत और इश्क कैसे पहचानी जाए, कैसे पता चले? तो उन्होंने कहा कि हुजूर की मोहब्बत में तुम ऐसे अखलाक में आ जाओ कि दुनिया तुझे पागल कहने लग जाए, दुनिया तुझे दीवाना कहने लग जाए, लेकिन तू उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो, बल्कि तेरी तवज्जो सिर्फ गुंबद खजरा की तरफ हो। यह असल मोहब्बत है। इसलिए मेरे अजीजों, परवाह ना करो कि कौन क्या कहता है, कौन क्या कहता है, इससे तुम खुद बदल जाते हो। वो मशहूर मुहावरा है, सुने हो ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। और मैं उसको बदल करके कहता हूं, मैं उसको बदल करके यूं कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या बनाया और तुम किसके पीछे चल पड़े, और तुम क्या थे वही भूल गए। तुम्हारे असलाफ कौन थे, तुम्हारे बुजुर्ग कौन थे, ये तुम भूल गए। तुम्हारे असलाफ का नाम जब आए, नौजवानों से पकड़कर पूछो, तुम्हारे घरों के बच्चों को आज इतनी तालीम दे करके जाओ कि अगर 6 साल के बच्चे का हाथ पकड़कर, दामन पकड़ करके पूछे, बता तेरा हीरो कौन है, तो वो बच्चा तंग करके कहे मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, मेरा हीरो खालिद इब्न वलीद है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे असलाफ कौन थे, मेरे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्ग कौन थे। इनको तो दुनियादारी में ऐसे लगा बैठे हो, तो ये तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में न जाने ऐसे पागल हो गए कि मर्द औरतें बनती नजर आ रहे हैं और औरतें मर्द हो गए। देखो हमारे नौजवानों को, वो तो अब बालियां भी पहनने लग गए, बंगड़ियां भी पहन लिया, चोटियां भी आ गई हैं, नथनी कुछ को आई है और कुछ को बाकी रह गई है, और बाकी सब कुछ बदल लिया। और बेचारा इस धुन में है कि मैं फैशन कर रहा हूं, फैशन कर रहा हूं। दुनिया तुझे जानवर बना रही है और तू अभी भी इसी धुन में है कि फैशन कर रहा हूं। और कुछ वो औरतें जो अपने आप को नंगा करके बाजार में आ गई, जितना हाफ लिबास पहनो उतना फैशन है, कट लिबास पहनो, हर जगह से नजर आए वो फैशन है। मैं कहता हूं अगर नंगा रहना ही फैशन है तो हमारी भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं पहनती। अरे जान तो और भी सख्त चीज है, या और भी सख्त चीज है। हमारी पेशानियां सिवाय रब्बुल आलमीन के कहीं नहीं झुकती, कहीं नहीं झुकती। बादशाह ने कहा खाली थोड़ा सा झुक तो लो, सिर्फ झुक लो, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। उस नौजवान ने कहा झुकना भी हमारे लिए जायज नहीं, जब तुम साबित कदम रहोगे अपने नबी की वफादारी में। वक्त का बादशाह पैंतरे बदल रहा है, डाउन पे डाउन होता चला आया, आखिर में वक्त यहां तक आया
कि उसने कहा अच्छा मैं तुझे आजाद कर दूंगा, बस एक बार हाथ चूम ले। यानी सजदे से पहले सजदे पे, सजदे से रुकू पे, रुकू से फिर हाथ पे। उस नौजवान ने कहा इतना ठीक है, इतना ठीक है, मैं कर लूंगा। इतना करके वो नौजवान सही सलामत मदीने जब तशरीफ लाया, हजरत उमर को बताया कि ऐसे ऐसे हालात हुए। लड़की पेश की, मैंने ठुकराया। दौलत पेश की, मैंने ठुकराया। सजदा करने के लिए कहा, ठुकरा दिया। जेल की सजा सुनाई, मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया। रुकू करने के लिए कहा, ठुकरा दिया। बस हाथ मैंने चूम लिया, बस इस चीज का भी मुझे कल्क है। हजरत उमर जहां बैठे थे वहां से उतर करके आए, उस नौजवान को करीब किया और उसके माथे का बोसा ले लिया और कहा जब तक मेरे मुस्तफा के ऐसे गुलाम होंगे वो कायनात के बादशाहों को भी गुलामी करने पर मजबूर करेंगे। मेरे अजीजों, तुम्हारी साबित कदमी अगर रही तो दुनिया को मौला ताला तुम्हारे सामने झुकाएगा। बस ये है कि उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। आज का मैसेज तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम सबके लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी सबसे बेहतरीन आइडियल है, सबसे बेहतरीन नमूना है। इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत देखो। कुछ नौजवान आज भी हमारे पास आते और कहते हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं। हमने पूछा ये क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स क्या है? वो नौजवान कहते हैं बड़े बड़े शहरों में ये कोर्स सिखाए जाते हैं। कहते नहीं, इसमें जो है तरीके अखलाक सिखाए जाते हैं, लोगों से मिलना कैसे चाहिए, बात कैसे करना चाहिए, बैठना कैसे है, और जब दस्तरखान पर बैठे तो चम्मच कहाँ रखना चाहिए, बर्तन कैसे होनी चाहिए। ये सारा कोर्स होता है जो बड़े लोगों को सिखाया जाता है। मैं उन नौजवानों को ये कहता हूं, उन जालिमों के पास तुम अखलाक सीखने जा रहे हो जिनको पेशाब करने का तरीका मालूम नहीं, जबकि सबसे आला अखलाक तुम्हारे मुस्तफा करीम लेकर के तशरीफ लाया। खुद मेरे आका ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मैं तो पैदा ही इसलिए किया गया हूं कि तुम्हें सबसे आला अखलाक पर बनाऊं। नबी पाक तुम्हें सबसे बुलंद अखलाक लेकर के तशरीफ लाए। उनके अखलाक छोड़ करके तुम अगर दूसरों के यहाँ सीखने जाओगे तो फिर हाल यही होगा जो मैंने कहा, शेर चला कुत्ते की चाल, अपनी चाल भूल गया। तुम्हारे पास फख्र करने के लिए क्या नहीं है, सब कुछ है। एक बात मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए कहता हूं, मायूस ना हो, डरे सहमे हुए मत गुजारो जिंदगी। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है। लोग जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब कुछ छिन गया है, मेरे अजीजों, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ मीनारों का ही नाम नहीं है। अगर कुछ मीनारे, कुछ गुंबद तोड़ दिए तो क्या इस्लाम खत्म हो जाएगा? इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं। आज भी तुम्हारे पास जो दौलत है जिससे पूरी दुनिया खौफजदा है, डरती है, माना कि मैं हमारे पास दौलत का जखीरा नहीं, माना कि हमारे पास सियासत के बड़े कायद नहीं, माना कि हमारे पास डिपार्टमेंट में चेहरे नहीं, माना कि हमारे पास एजुकेशन में हाई लेवल के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अजीजों, दुनिया छूटती है तो छूटे, आज भी तुम्हारे सीनों में मेरे मुस्तफा की मोहब्बत की शमा अभी भी रोशन है, अभी रोशन है। अगर ये शमा रोशन ना होती तो इतना बड़ा मजमा रात के इस वक्त मेरे मुस्तफा को सुनने के लिए नहीं आया होता। यह मोहब्बत की अलामत है कि आमिना के लाल से आज भी हमारी मोहब्बत सीनों में है, और जब तक ये दौलत की एक चिंगारी भी बाकी है, कसम खुदा की बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हो, बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हो। इकबाल ने कहा था, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है ये मिट्टी साकी, बस थोड़ा सा नरम होने की देर है। तुम अपने अखलाक, तुम अपने काम थोड़े से बदल लो, अपने बदल। नौजवान बच्चों से कहूंगा, ये बालियां हटाओ, ये डिजाइन हटाओ, ये तुम्हारी फटी जीन से हटाओ, तुम आओ मेरे मुस्तफा करीम के पीछे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तुम क्या समझते हो इज्जत नहीं मिलेगी? अरे हकीकत में इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है, और ऐसी इज्जत मिलेगी, मर भी जाओगे तो जनाजे पर हजारों इज्जत के साथ आएंगे। बाकी तुम्हारे
ऐसे वैसे चेहरे को देखकर लोग नमाज पढ़ने से भी कतराएंगे जनाजे की। मैंने देखा है मुंबई में, देखा है कुछ ऐसे जनाजे जिसपे जाने से लोग कतराते हैं। एक जगह बुलाया गया, कहा कि हजरत वो तो नशा में मर गया, नशा करते करते मर गया, मुंह सड़ गया था, पेट फट गया था, खतरनाक किस्म का नशा करता था। तो थोड़ी सी अंदर अजीब सी मतली सी आती है कि मर गया, अपने आप को हिलाक किया रब की नाफरमानी में। दुआए मगफिरत तो करते हैं, नमाज़े जनाजा पढ़ने में लोग कतराते हैं, लेकिन एक जनाजा ऐसा भी है हुजूर की मोहब्बत में जाता है। तो आज से चंद साल पहले बरेली की सड़कों में ताजु शरिया का जनाजा देखा हो। क्या बात है, वाह। अरे लोग नमाजे जनाजा पढ़ने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे। खुद मेरी कैफियत ऐसी थी कि लगता था अब आखिरी सांस आ गई। ऐसा मौसम हो चुका था कि प्यास की शिद्दत, लोगों की भीड़, मैं खुद महसूस कर रहा था कि सांस निकल जाएगी, लेकिन इस बात का फख्र था कि मरेंगे तो पीर के कदमों में मरेंगे। क्या बात है, वाह। जान जाने जैसी कैफियत। कितने लोग तो बेहोश थे वहां पर गलियों में, सड़कों में, लेकिन उन्हें जनाजे में शरीक होना था, जनाजे में शरीक होना था। और जनाजे में शरीक होने वाला आदमी आज भी फख्र करता है, एक आशिक रसूल के जनाजे में शिरकत किया। इज्जत इसको कहते हैं, इज्जत इसे कहते हैं। दुनिया से गया भी तो इज्जत लेकर के गया, तो तुम कहां इज्जत ढूंढ रहे हो? इसीलिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन आइडियल है। नबी पाक के अखलाक तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन आइडियल है। आओ उस नबी पाक के दरबार में चलते हैं। आज की मजलिस मीलाद में मैं अपने आखिरी जुमले अर्ज करता हूँ हुजूर पाक के दरबार में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में खिराज अकीदत पेश करते हुए। आज सब ये तौबा करेंगे, नौजवान करेंगे इंशाअल्लाह, अहद करके उठेंगे। आज नौजवानों अपनी जिंदगी में हम इनकलाब लाएंगे इंशाअल्लाह। अंबिकापुर वाले बहुत दिनों से हमारी आमद के मुंतजिर थे। बहुत सारे नौजवानों के हमें मैसेज भी आते, कंटिन्यू फोन, और फिर हमारे असातिज़ा को अलग परेशान करते थे कि इनको बुलाइए बुलाइए, अगर मुझे यहाँ बुलाए हैं तो इतना वादा दे करके भेजो। मैं पैसे लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया, मैं लिफाफे वाला मौलवी नहीं हूं, ना ही मैं कहीं कोई तय करता हूं, नाउज़ बिल्लाह, मेरी आदत ही नहीं है। मैं आज तुम्हारे पास 10 घंटे का सफर करके आ रहा हूं, लेकिन मैं अपनी तकलीफ बताने के लिए नहीं कह रहा। मेरा जुनून ये है कि एक मेरे मुस्तफा का आशिक पैदा हो जाए, वो इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाएगा। आज इस मजमे में ये अहद करके उठो, जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के नाम पर जिएंगे। और अब हमें यही कहना है, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हम सब आला हजरत की जुबान में यही कहेंगे। अब तक पता नहीं किसके लिए जीते थे, कुछ नौजवान उसके लिए इसके लिए जीते थे और फिर परेशान भी अलग होते थे। दिल एक अल्लाह ने दिया है, जिंदगी एक अल्लाह ने दी है, ये मरने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। तो एक दिल हमारे पास है, एक लाइफ हमारे पास है। नजर करें तो उसको नजर करें जो हमें कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ेगा और हशर में भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आओ उसी के दरबार में हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बने दो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन। सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले। या रसूल अल्लाह, हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो और दहर में
नाम मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तशरीफ रखें थोड़ी देर और हुजूर के नाम पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हुजूर। एक ऐलान समाप्त कर लें। एक सुहेल नाम का बच्चा है जो 7 साल का गुम हो गया, उसकी माँ परेशान है। अगर किसी को बच्चा मिले तो उसको स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश करे। सुहेल नाम का बच्चा है 7 साल का, उसकी माँ परेशान है। जिन हजरात को बच्चा मिले उसे स्टेज तक पहुंचा दे। मैं आपको 2 बातें और अर्ज करता हूं। जलसा सजाने वाले तवज्जो से सुनो। नारे तकबीर। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके नारा लगा, बहुत अच्छा लग रहा। नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैजाने हुजूर फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, जलसे सीरतुन नबी, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे नहीं नारा लगाते ये लोग। जिस बात पर नारा लगाते हैं वो इस तरह से लगाना चाहिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अजीज ये जिक्र भी है और नारा भी है। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। आला हजरत ने फरमाया, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हुजूर के नाम का जिक्र, ये जिक्र भी है, दुआ भी है और नारा भी है। अब सुनो जो बात मैं कह रहा था जलसे वालों के लिए। सजाया बहुत अच्छा आपने, काफी खर्चा किया, सुनने में आया। जलसों का ये खर्च बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इनकलाब की बात कर रहा हूं। आज मुझे बिहार के जलसों का हाल तो ये है, दिन में शायद 40-50 फोन सिर्फ बिहार वाले करते हैं। तारीख मैं पूछता हूं, उसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं। जलसे, रोज जलसे, ठीक है, अच्छी बात है। जलसे ये दीन की तबलीग का जरिया है, हमारे बुजुर्गों ने इसको बनाया। मैं अभी चंद दिनों पहले वहां पर था, उलमा से भी मैं एक बात कह रहा हूं। एक वहां के दानिश्वर थे, एनालाइज करने वाले, एनालिसिस। उन्होंने कहा कि मैंने 2021 और 22 में सर्वे किया, स्टेट में पूरे 4000 जलसे हुए, 4000 जलसे। और वहां के जलसे में कम से कम 5 लाख रुपए खर्चा भी करते हैं। आपका तो बहुत ज्यादा हो गया होगा। 5 लाख रुपए खर्चा करते हैं, जिसके एतबार से साल भर में उन्होंने 2000 करोड़ खर्चा किए। 2000 करोड़। अगर ये हुजूर पाक की मजलिस मीलाद पर है तो 2000 क्या 70,000 करोड़ भी कम है। मुझे कोई उससे एतराज नहीं, लेकिन एतराज इस बात पर है, तुमने 2000 करोड़ रुपए इतने जलसों में खर्च तो किए। पूरे स्टेट में हमने सर्वे करके देखा तो मुसलमानों की कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज नजर नहीं आया, कहीं नहीं। क्यों? आखिर आज इनकलाब की जो मैं बात कर रहा हूं, मेरे रसूल पैगंबर इनकलाब थे। जब मदीने तशरीफ ले गए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था। कितने? 6 लोग कलम पकड़ सकते थे। रिवायतें बताती हैं जब हुजूर की वफात हुई 10 साल के अंदर 80,000 लोग लिख सकते थे। 80,000 लोग लिख सकते थे। ये इनकलाब इसको कहते हैं, रेवोल्यूशन। इल्म का इनकलाब दुनिया में सबसे बड़ा लाने वाले मेरे रसूल हैं। और उस फील्ड में हमारी कौम आज इतना पीछे जा रही है। कोई भी मेरी बात का दूसरा माना ना ले कि मैं ये मना कर रहा हूं जलसे नहीं करना चाहिए। करो, इससे बड़े करो, लेकिन पूरे तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इलाके में मुसलमान बच्चियों के लिए कोई इदारा है? आज इनके हिजाब पर लोग उंगलियां उठाते हैं।
तुम अपनी बेटियां दूसरों के यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हो और अगर तुम्हारे बच्चियों के बुरके पर वो उंगली उठाते हैं तो दर्द तुम्हें क्यों होता है? तुमने आज तक उनके लिए कोई छत क्यों नहीं बनाई? क्या हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं बन सकते? इनके कोचिंग सेंटर्स कहां हैं? क्या कौम की ये जिम्मेदारी नहीं कि अगर तुम 10-15 लाख रुपए इन पर खर्च करते हो तो अपने इन बच्चों के फ्यूचर पर खर्च करो। कल को देखना ये नौजवान अगर इनका बैक सपोर्ट मिल गया एजुकेशन के लाइन में तो तुम अपने आप को इतना बना दो कि दुनिया तुम्हारी मजबूर बन जाए, तुम लोगों की मजबूरी बन जाओ। लेना हो तो इसको लेना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने आज दुनिया में ऐसी अपनी पोजीशन बनाई है, यहूदियों की तुम 1000 मुखालिफत करो लेकिन उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स आज तुम्हें इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आज कौन लोग हैं जो मोबाइल नहीं यूज करते? कौन लोग हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह नहीं यूज करते? सब उनके बनाए हुए। क्योंकि मुखालिफत करने के बावजूद भी अपने आप को दुनिया में ऐसा बना करके रखा है कि तुम्हें उनको लेना ही पड़ेगा। ये असल थ्योरी थी मुसलमानों की, ये असल हमारा तरीक़ेकार था। स्पेन में जब उलमा इस्लाम थे, 700 साल तक हुकूमत किया। उस वक्त हालात ऐसे थे कि इटली और डेनमार्क से बादशाहों के बच्चे, यूरोप के अंग्रेजों के बादशाहों के बच्चे पढ़ने के लिए उलमा इस्लाम के पास आया करते थे। उलमा के पास पढ़ करके जाते तो फिर यूरोप में फख्र करते कि हम अरबों से पढ़ करके आए, हम मुसलमानों से पढ़ करके आए। 200 साल में ऐसा कैसा ये हाल बदल गया। इसलिए इनकलाब की जरूरत है। जो कौम के सरवतमंद लोग हैं इस पर सोचो कि ऐसी कोई चीज कायम करो जो सदियों रहे और कयामत तक उम्मत को नफा दे सके, कयामत तक उम्मत को नफा दे सके। मैं खुद कहता हूं ये हमारी तकरीरें ठीक है, आज दौर चल रहा है, हमारी जवानी है, तकरीर कर रहे हैं, एक दिन तो आवाज चली जाएगी, उम्र को खत्म होना है, जलसों में कोई दूसरे होंगे। लेकिन क्या ये तमाम चीजें इसी पर खत्म हो गई? नहीं, काम वो करें जो हाफिज मिल्लत ने करके दिखाया। हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक ऐसा किला बनाया है मुबारकपुर में कि करोड़ों मुसलमानों की छातियों को चौड़ा करता है। आज क्या बात। जामिया अशरफिया मुबारकपुर, सच बताऊं तो कभी मैं जाता हूं तो वो यहाँ के ताजमहल से कहीं ज्यादा हसीन लगता है। ताजमहल पर तो लोग सेल्फियां लेने जाते हैं और अशरफिया के मैदान में इंसान बनने के लिए जाते हैं। यहां जो आता है हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला, उनके शहजादे हुजूर अजीज मिल्लत की आमद है आज। आज देखें हुजूर अजीज मिल्लत, हाफिज मिल्लत के शहजादे आज भी मौजूद हैं और ये अपने इस उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में भी इतना बड़ा बोझ लेकर के चल रहे हैं। और जामिया अशरफिया मुबारकपुर जैसा किला उसको कायम रखे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे इन कंधों को। मैं ये कहना चाहता हूं, होना तो ये चाहिए था कि हर शहर में मुबारकपुर जैसा अशरफिया होता। क्या बात है। हर जगह होता है, क्या सिर्फ एक ही अशरफिया काफी है? इनकलाब इल्म का इसको कहते हैं। और मैंने खुद उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती बद्र आलम साहब किबला से अभी चंद महीने पहले डिस्कस भी किया था, हजरत से बात भी किया था कि हम ये चाहते हैं, हमारी जितनी इस्तिताअत है मुंबई से, कि अशरफिया मुबारकपुर में अल्लाह ताला ने उसको जो ये वसात अता की, हम ये चाहते हैं कि अब यहाँ लॉ कॉलेज भी बने, यहाँ पर डिग्री कॉलेज भी बने और इंशाअल्लाह अजीज मेडिकल कॉलेज भी बने। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। हजरत ने कहा था ये बड़े मंसूबे इंशाअल्लाह अजीज, इस पर भी अमल करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने नौजवान बच्चों के लिए ऐसी फील्ड तैयार करो। देखें बहुत सारे लोग सवाब सिर्फ खाने पकाने को ही समझते हैं। नियाज करो, लंगर बांटो, बहुत सवाब है। मेरे अजीजों, उन लोगों को लंगर खिलाते हैं जो रोज अपने घर में पेट भरकर खा के सोते हैं। अरे सवाब तो उनको खिलाने पर होता जिनके घर में रोटी भी नहीं होती।
यहां लंगर में तो वही लोग खाते हैं जो घर में भी खूब पेट भरकर खा रहे हैं, और यहां आकर के सिर्फ इंटरटेनमेंट करते हैं, सिर्फ एक तफरी करते हैं। मेरे अजीजों, बिला जरूरत किसी जगह अगर माल जा रहा है तो मैं रोकता हूं। तुम्हारी इस रकम को एक स्कूल बनाओ जिसमें अब आगे चल करके तुम्हारे लिए कितने बड़े मसाइल है। मदारिस में तो तुम भेजते नहीं अपने बच्चों को, और फिर कहते हो कि दीन पर खतरा है, दीन पर खतरा है। तुम्हारे बच्चे जब जाहिल रहेंगे तो दीन पर खतरा नहीं आएगा। अब मदरसों में नहीं भेजना चाहते तो स्कूल में ही इस्लामी तालीम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा इस्लाम से जाहिल न रहे। हर शहर में ऐसा इदारा, ऐसा स्कूल कायम हो। पूरे मुसलमानों की यह जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। एकेडमिक एजुकेशन जो होती है, स्टैंडर्ड जो आज एजुकेशन चल रही, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, स्कूल तो पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा बच्चा सूरह फातिहा से शुरू करेगा अपने घर में और वन्नास पर खत्म भी करेगा इंशाअल्लाह। कुरान के साथ और इस्लामी इल्म के साथ देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तुम्हारे बच्चे का ईमान महफूज रह जाएगा, दीन महफूज रह जाएगा। मैं समझता हूं कि जब इस तरह इनकलाबी सोच लाओगे तो हर शहर में एक इदारा कायम होगा इंशाअल्लाह। मैंने आज ये मेरा इरादा तो नहीं था, मौलाना साहब ने कहा हजरत तशरीफ ला रहे हैं तो मैं ये आपके सामने जिक्र कर देता हूं। मुंबई की सरजमीन से करीब हमने एक प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। अल्लाह करे कि गैब से असबाब पैदा हो और वो पाए तकमील तक पहुंचे। एक बहुत बड़ी जमीन है जिस पर हमने जो मंसूबा बनाया उसमें एक इदारा है, स्कूल है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक, लेकिन इस्लामी एजुकेशन के साथ। उस कैंपस के अंदर एक मस्जिद भी, एक हॉस्पिटल भी 50 बेड का, और एक डम एंड डेफ स्कूल, यानी गूंगे और बहरे बच्चों के लिए खालिस एक स्कूल अलग, जिनको लोग आज भिखारी समझकर छोड़ देते हैं। सुन्नियों के पास इस किस्म के इदारे नहीं। हमने उसको भी मंसूबे में रखा, पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। और एक रिहाब सेंटर, एक बिल्डिंग पूरी रिहाब सेंटर के नाम से। ये रिहाब सेंटर क्या होता है? जो बच्चे नशा के एडिक्ट हो चुके हैं और नशा छोड़ नहीं पाते, बहुत ज्यादा नशाखोर हो चुके, उनके इलाज के लिए यह रिहाब सेंटर रखा गया है, जिसमें 6 महीने साल भर बच्चे जो नौजवान इस तरह की आदत में मुलव्विस हैं, वो कोर्स भी है, इलाज भी है। 6 महीने साल भर के बाद उनको एक सालेह इंसान बनाकर फारिग किया जाए। उसी कैंपस में हमने एक ओल्ड एज हाउस, बूढ़े लोगों के लिए, उन बूढ़ों के लिए जिनकी औलाद छोड़ चुकी, वो लावारिस हो गए। हालांकि बूढ़ा हाउस होना नहीं चाहिए इस्लाम में, तो हर बच्चा अपने माँ बाप की कदर करे, खिदमत करे, जन्नत हासिल करे। लेकिन कुछ ना हंजार ऐसे हैं जो अपने बाप और माँ को छोड़ चुके, घरों से निकाल चुके। मैं जानता हूं वो जाकर के कहां पना लेते, किसी आश्रम में या ईसाइयों के किसी इदारे में जाकर के वो पना लेते। ये मिलाद का मौसम है, मैं आपको बताऊं, चंद साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ में हमारी आदत थी कि कुछ फ्रूट या कुछ दवाइयां या कुछ पैसे लेकर के हम ओल्ड एज हाउस में जाते जहां बूढ़े लोग रहते हैं। एक बार मैं गया था खुद, बहुत सारे बूढ़े लोग वहां पर थे जिनको क्रिश्चियन लोग पाल रहे थे, उनकी औलाद उन्हें छोड़ चुकी है या वो लावारिस है। जब मैं अपने इस लिबास में वो बूढ़े और बूढ़ियों को मिल रहा था, दुआ कर रहा था, एक औरत अपने बेड पर बैठी बहुत रो रही थी। बाल पूरे कट हैं, जैसे लड़कों के बाल होते हैं ऐसे बाल काटे हुए हैं सबके, और वो एक सादा लिबास में थी। जल्दी से अपने सर पर कुछ डाल लिया और रोते हुए उठकर बैठी, बहुत देर से देख रही थी। फिर मेरे पास आई, कहा कि मौलाना मैं मुसलमान हूं और बहुत सालों से यहां पर हूं, कितने दिनों के बाद तो ये मुसलमान चेहरा मुझे आज दिखा है, कितने दिनों के बाद, वरना रोजाना हम यहाँ ईसाइयों के इसमें खाते भी नहीं, कहाँ पीते भी हैं, मजबूरी यही है। और रोई जा रही थी। मैंने कहा कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए, कुछ हमसे ताउन। तो उस खातून ने कहा कि अगर आप
मेरा ताउन कर सकते हैं तो बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, मेरा बेटा फलां जगह रहता है, उससे कह दे एक बार मुझसे मिल ले। उस नाहंजार जालिम बेटे ने अपनी मां को बरसों से आश्रम में छोड़ रखा है। बहरहाल ऐसे कई वाकयात देखने को मिले हैं। एक बूढ़ा शख्स बीमार था मुंबई में, नौजवानों ने उठा करके उसको आश्रम में पहुंचा दिया कि कोई देखने वाला तो है नहीं, बिल्डिंगों के नीचे सड़क के नीचे सोता था। और चंद दिनों बीमार रहने के बाद उस बूढ़े का इंतकाल हो गया, उसे शमशान घाट में जला दिया गया। बाद में पता चला कि वो 60 साल तक तो नमाजी था। तो ये तमाम हालात इसलिए कि हमारे पास कोई ऐसा ठिकाना नहीं था जहां हम ये काम कर सकें। मैं ये चाहता हूं उस कैंपस में हमने एक ओल्ड एज हाउस भी 50 कमरों का उन बूढ़े लोगों के लिए बनाने का मंसूबा बनाया जिनको उनकी औलाद छोड़ चुकी है। और फिर एक आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, 8 बिल्डिंगों का एक प्रोजेक्ट हमने तैयार किया। ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि अगर कोई कैच कर सकता है तो कर ले। और इतने बड़े बड़े जलसे करने के बाद अगर इस तरह के इदारे की स्थापना हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे जलसे कामयाब हो गए और वसूल हो गए, वसूल हो गए। मैं नौजवानों से कहता हूं कल से इन कामों पर तवज्जो करो कि हम छोटी सी जमीन ले लेंगे लेकिन उम्मत को सुबह क़यामत तक के लिए कोई तोहफा दे करके जाएंगे। क्या बात। कल को ये पंडाल हटा लेंगे आप, मैदान खाली रहेगा, 4 दिन के बाद तो लोगों को पता भी नहीं रहेगा। बाहर से आया हुआ कोई आदमी देख करके नहीं समझेगा कि हजारों लोग यहाँ आए थे। और बहुतों को तो कल तकरीर भी याद नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने एक इदारा कायम किया तो कयामत तक आने वाले बच्चे उससे नफा उठाएंगे। क्या बात। तुम्हारी नस्लें उससे फायदा उठाएंगी। इसीलिए मैं ये आप सबको तंबीह करके जाता हूं कि काम वो करो जो सुबह क़यामत तक तुम्हारी कब्रों में भी सवाब का जरिया बने, तुम्हारे लिए सदक़े जारिया भी बने। जलसों का मैं इनकारी नहीं हूं, मुनकिर नहीं हूं, लेकिन करो। काश मुझे अगर मस्जिद में भी बुलाया होता तो मैं मस्जिद में भी खड़ा होकर के बयान कर देता। मेरे लिए बड़े खर्चे करने की जरूरत नहीं, वक्त मेरे पास है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने सफर का खर्चा लेकर के भी गया हूं कई जगहों पर। मेरा ये मामूल नहीं, मैं बिकता नहीं हूं, कहीं पर भी मैं इन तमाम मामलात को नहीं देखता। लेकिन अगर कोई मुझे इतना कह दे कि हमने एक जमीन ली है और एक स्कूल बनाएंगे या एक इदारा कायम करेंगे, इंशाअल्लाह अपने पैसों से टिकट निकाल करके आपके पास आऊंगा। इरादा ये कर ले और उम्मत के नफा का काम करें। चले इसी बात पर मैं खत्म करता हूं। नारे तकबीर।